Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I'm Manish Rathod and today we are going to continue our chapter which we already started, which is motion in a straight line. इनके जितनी भी theoretical part है relative motion को छोड़ के वो हमने cover कर रखा है and आज हम यहाँ पे न्यूमेरिकल करने वाले हैं और आज हम न्यूमेरिकल देखेंगे जो कैलकुलस मेथड हमने देखा था तीन या चार काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन के। ठीक है, तो उन कैलकुलस मेथड अगर क्वेश्चन आ जाए तो वो कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में आज की इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आज का वीडियो चालू करने से पहले आई वुड लाइक टू से कि मैंने काफ़ी वीडियोस बना रखे हैं क्लास 9, 10, 11, 12 के मैथ साइंस के रिलेटेड, तो आप एक बार जाके देख सकते हो। अगर आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं आज के सेशन में। तो आज के सेशन में हम देखेंगे सबसे पहले बात, तो हमें एक बार रिकॉल कर लेते कि हमने कितनी काइनेमेटिक इक्वेशंस देखी थी। सबसे पहले बात हमने देखी थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जो पहला काइनेमेटिक इक्वेशन था विच इज ऑल्सो नोन एज वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप। सेकेंड चीज हमने देखी थी, इसको हम वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप बोलते हैं। ठीक है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन बोलते हैं इसको। सेकेंड जो हमने देखा था वो था x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये जो था आपका पोजीशन टाइम रिलेशनशिप था। ठीक है, पोजीशन टाइम था। और थर्ड जो था आपका 2ax इज इक्वल टू यू टी प्लस यू टी क्या बोलते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, विच इज योर पोजीशन वेलोसिटी रिलेशनशिप। ठीक है, इनके अलावा भी आपके काफ़ी फॉर्मूलाज थे, तो वो फॉर्मूलाज क्या थे? पहला फॉर्मूला तो था आपके पास ये इतने थे, उसके अलावा आपके पास एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज डी वी बाई डी टी, ये था आपका एक फॉर्मूला। फर्दर अगर यहाँ पे देखा जाए तो एक्सेलरेशन को आप डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी का स्क्वायर, एक ये था। और वेलोसिटी कैन बी रिटन एज डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है, तो ये चीज़ है आपकी। अब अगर आप इन तीनों चीज़ों को, इन तीनों फॉर्मूलाज को ध्यान से देखोगे, कौन सी जो नीचे के मैंने तीन लिखे उनको, तो उनको लिख देखोगे आप तो आपको एक फैक्टर पता पड़ेगा। क्या फैक्टर पता पड़ेगा कि अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को देखो, इन दोनों चीज़ों को देखो, तो मेन जो फंडा है आपका, ठीक है, वो एक्स है, राइट। यानी कि पोजीशन आपका मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे। अगर आपको पोजीशन पता है किसी भी चीज़ का, तो आप उस पोजीशन के बेसिस पे वेलोसिटी निकाल सकते हो। ठीक है, और उस वेलोसिटी के बेसिस पे आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। तो यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपका आ रहा है, जो कैलकुलस मेथड में आपको डिटरमाइन करने के लिए चाहिए, जो आपके सिलेबस में है, वो ये है कि आपको पोजिशन पता होना चाहिए। ठीक है, तो वो हम देखते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्वेश्चंस देखते हैं। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम पोजीशन ले रहे कि एक्स यहाँ पे दे दिया है 4t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5। ठीक है, कुछ इस तरह से दे दिया है। और आपको t इज इक्वल टू 2 सेकेंड में आपको पूछा गया है वेलोसिटी कितनी है एंड एक्सेलरेशन कितना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पूछी गई है। नाउ अब मैंने इसके पहले कैलकुलस का जब कराया था तभी पे मैंने आपको बोला था कि डी बाई डी टी ऑफ, सपोज यहाँ पे टी है तो टी लेते, टी टू द पावर एन है। अगर मुझे टी का फंक्शन है तो टी का फंक्शन को अगर मुझे डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, टी का फंक्शन है उसको मुझे डिफरेंशिएट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे कि ये जो फंडा है एन आगे आ जाएगा, टी हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा एन माइनस वन। पहला चीज तो ये जो आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन के लिए ये आ रहा है आपका। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपको t लेना है तो x ले रहा है तो x लो, कोई बात नहीं। ठीक है, फर्दर वो आपका फंक्शन t में आ रहा है नीचे, dx अपॉन dt है, तो जो आपको लेना है। सेकेंडली यहाँ पे अगर आपका d बाई डी टी ऑफ कॉन्स्टेंट हो रहा है तो ये आपका क्या आएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे d बाई डी एक्स होता तो आपका x टू द पावर n आएगा, ये कॉन्स्टेंट है तो। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो आपको यहाँ पे हेल्पफुल होंगे, तो आपको निकालना है। पहली चीज, अब यहाँ पे मुझे t इज इक्वल टू 2 सेकेंड दे दिया, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे t इज इक्वल टू 2 सेकेंड यहाँ पे रखेंगे और फिर वैल्यू निकालेंगे v इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, तो ऐसे करके निकालेंगे। लेकिन वैसे नहीं निकालना है आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट करना है यानी कि क्या आएगा, v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी आएगा। ठीक है, तो v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, तो d बाई डी टी ऑफ x की वैल्यू को पूरा लिखो यहाँ पे, तो क्या आएगा आपकी x की वैल्यू 4t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5, ये आपका x का वैल्यू था। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे तो आपको एक और चीज़ पता पड़ेगी। क्या एक और चीज़ पता पड़ेगी कि ये जो फैक्टर है, ठीक है, ये जो चीज़ है आपकी, ये जो फैक्टर देख रहे हो आप,
इसमें आपको ये चीज़ पता पड़ेगी कि जो पोजीशन है वो टाइम का फंक्शन है एक, ठीक है। तो पोजीशन आपका टाइम का फंक्शन है, तो वेलोसिटी भी आपका टाइम का ही फंक्शन बन रहा है एट द एंड। तो जिसका फंक्शन एक्स है उसी का फंक्शन आपका वेलोसिटी बन रहा है और उसी का फंक्शन आपका एक्सेलरेशन भी बनेगा, ठीक है। चलो ठीक है, डन यहाँ तक। फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो इसको हम इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि क्या आएगा 4t² प्लस डी बाई डी टी ऑफ 2t आ गया प्लस डी बाई डी टी ऑफ 5 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे तीन फंक्शंस थे, 4t² एक था, मतलब वेरिएबल्स थे, उनको हमने इंडिविजुअली कर लिए। तो यहाँ पे डेरिवेटिव्स तीन हमारे बन गए। तो इसको जब हमें सॉल्व करना है, सो यहाँ पे जो भी कांस्टेंट होता है, ठीक है, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा आपका कभी भी। तो यहाँ पे कांस्टेंट जो है आपका, चलो एक और चीज़ यहाँ पे लिख देते हैं, डी बाई डी टी ऑफ एक्स टी टू द पावर टी है इंटू कॉन्स्टेंट है, ठीक है, टू द पावर है। तो यहाँ पे कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, डी टी ऑफ एन अपॉन डी टी, ये बचेगा, ठीक है। तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा आपको, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो कांस्टेंट क्या है, तो कांस्टेंट की चीज़ यहाँ पे 4 है, डी टी स्क्वायर अपॉन डी टी, ठीक है, प्लस कांस्टेंट 2 है, डी टी अपॉन डी टी, प्लस कांस्टेंट आपका d5 है यहाँ पे, इसको कुछ नहीं करना है। अब एक और चीज़ यहाँ पे है कि इसका पावर 1 है, ठीक है। अब देखो क्या करोगे, तुम क्या करते हो बंदे ये करते हैं कि एक टी से डी कैंसिल हो गया, एक टी से एक टी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 4t बचेगा, ऐसे आप करते हो, राइट। बट ऐसा नहीं, आपका क्या आएगा यहाँ पे आंसर, इस चीज़ में आप पहला ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो n आगे आ जाएगा, यानी कि 4 था यहाँ पे, तो 4 के साथ n आपका 2 है तो 2 आगे आ जाएगा। t का फंक्शन है तो t एज इट इज रहेगा, 2 - 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ हो रही है आपकी। सेकेंडली जब आप देखोगे यहाँ पे, तो +2 कांस्टेंट था यहाँ पे, 1 का 1 n था तो n आगे आ गया, तो 1 यहाँ पे रह जाएगा। फिर यहाँ पे t का फंक्शन यहाँ पे कितना है, 1 - 1, ठीक है, ये हो गया। प्लस d ऑफ 5 है यहाँ पे, तो वो 0 होता है आपका, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से आपकी डिफरेंशिएट करने के बाद आपका जो वैल्यू आने वाली है या फिर आपकी जो आंसर आने वाला है वो कुछ इस तरह से बनेगा। इसको फर्दर जब आप सॉल्व करोगे तो v = 4 2 8 t 2 - 1 आएगा प्लस 2 t टू द पावर 0 आएगा प्लस 0, एनी नंबर टू द पावर 0 इज 0 1, ठीक है। सो v आपका यहाँ पे क्या आ रहा है 8t + 2, ठीक है, ये वेलोसिटी आया। अब ये वेलोसिटी आया, अब मुझे वेलोसिटी निकालनी है टाइम के साथ, उसका इक्वेशन जो आया आपका 8t + 2 आया। इसमें जब आप 2 सेकंड को जब पुट करोगे तो यहाँ पे आपका वेलोसिटी = 8 × 2 8 2 16 हो जाएगा, 16 + 2 18 मीटर/सेकंड, ये आपका वेलोसिटी का आंसर आया, ठीक है। अब आपको फर्दर इसमें एक्सेलरेशन भी पूछा गया है, तो आपको एक्सेलरेशन जब निकालना है तो एक्सेलरेशन निकालोगे तब तो a = dv/dt, ठीक है, dv/dt, यानी कि आप x को ही वापस डिफरेंशिएट कर रहे हो, मतलब d² x/dt का स्क्वायर होना है। तो इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपका जो फंक्शन आएगा वो फंक्शन कुछ इस तरह से आएगा, d/dt ऑफ वेलोसिटी क्या है आपका, ये वाला लिखना है, ये नहीं लिखना है, याद रखियो, t का फंक्शन चाहिए मेरे को, तो 8t + 12 आया, ठीक है। तो इसको जो आप सॉल्व करोगे तो d/dt ऑफ एक बार 80 को दे दो प्लस d/dt ऑफ एक बार 12 को दे दो, ठीक है। तो d/dt ऑफ 80 को जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे कांस्टेंट जो है आपका 8 है, तो dt ऑफ dt/dt आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका जो वैल्यू आने वाली है एक्सेलरेशन का वो 8 आएगा, ठीक है, क्योंकि dt/d टू द पावर 1 है यहाँ पे। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 8 × 1 = 8 हो जाएगा और 1 - 1 0 हो जाएगा। फर्दर यहाँ पे जो हमने फंडा किया था उस जैसा हो जाएगा, तो यानी कि एक्सेलरेशन आपका 8 मीटर/सेकंड² आ रहा है, ठीक है। तो ये तो है बेसिक। अब मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ, उन क्वेश्चंस को हमें कैसे सॉल्व करना है वो देखते हैं। एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये चीज़ निकालने के लिए अब अगर मुझे एक्सेलरेशन गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, तो वेलोसिटी से हम ये भी निकाल सकते हैं, क्या पोजीशन भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, इससे का पॉइंट उल्टा करना है, वहाँ पे आपको इंटीग्रेशन करना है, वो भी हम देखेंगे थोड़ी देर में क्या है क्या नहीं है। फिलहाल मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, क्वेश्चन के थ्रू हम उसको सॉल्व करते हैं।
ठीक। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे लिख रखा है मैंने वो लिख रखा है, द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय x इज इक्वल टू a प्लस बी टी का स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने पहला क्वेश्चन लिख रखा है। अब यहाँ पे इसके बाद हम देखेंगे जहाँ पे मुझे a की वैल्यू यहाँ पे दे दी है उन्होंने कितनी 8.5 मीटर एंड b की वैल्यू देती है यहाँ पे मुझे कितनी 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर यहाँ से मुझे a एंड b क्या है वो पता करना हो तो इजीली पता कर सकता है ऐसे यूनिट के थ्रू कि यहाँ पे a या तो मीटर डिस्प्लेसमेंट है या तो डिस्टेंस है और b जो है आपका वो एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो यहाँ पे मुझे वेलोसिटी निकालनी है जब t इज इक्वल टू 0 है एंड t इज इक्वल टू 2 सेकेंड है, तब मुझे यहाँ पे वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, सो v कैन बी रिटन एज dx अपॉन dt। फर्दर इसको जब आप सॉल्व करोगे तो d बाई डी टी ऑफ x की जगह यहाँ पे लिखना है a प्लस बी टी का स्क्वायर। ठीक है, इसके पहले जो हमने किया था dA बाई डी टी प्लस डी बी टी स्क्वायर अपॉन डी टी। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 0 है, कांस्टेंट है, 0 आ जाएगा। ठीक है, प्लस b बाहर आ जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे डी टी स्क्वायर है तो t हो जाएगा आपका। ठीक है, तो 2bt आ जाएगा। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लगा यहाँ पे देखो क्या किया मैं बताता हूँ। b बार बचा डी टी का स्क्वायर अपॉन डी टी, ये बचेगा आपका। तो यहाँ पे 0 प्लस कांस्टेंट है आपका आगे आएगा 2b और n-1 मतलब 1 आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे वेलोसिटी जो है आपकी कितनी आई है 2bt। ठीक है, तो वेलोसिटी आपकी 2bt आई है। अब यहाँ पे वेलोसिटी जब t इज इक्वल टू 0 निकालना है तो 2b इंटू 0 यानी कि 0 हो जाएगा। और वेलोसिटी जब t इज इक्वल टू 2 सेकेंड चाहिए तो 2 इंटू बी कितना है इंटू वेलोसिटी है 2। सो यहाँ पे 2 इंटू बी की वैल्यू लिख दो कितनी है 2.5 इंटू 2। ठीक है, तो 5 टू टू द 4 25 इंटू 4 हो। यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद आपका जो वैल्यू आना है वो कितना आना है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आ गया आपका। चलो ठीक है, अब क्वेश्चन का फर्स्ट हाफ मेरा खत्म हुआ। मुझे यहाँ पे ये निकालना था जो कैलकुलस के थ्रू था वो हो गया। मुझे अब एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। एवरेज वेलोसिटी निकालनी है मुझे, सपोज करो यहाँ पे। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए मुझे यहाँ पे चाहिए x1 जब आपका t इज इक्वल टू कितना है 2 सेकेंड। तो यहाँ पे a प्लस बी इंटू 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे a प्लस 4b। ठीक है, तो यहाँ पे a प्लस 4b आ रहा है x1। और सिमिलरली यहाँ पे x2 चाहिए मेरे को। ये कब था जब t इज इक्वल टू 2 था और यहाँ पे x2 चाहिए यानी कि a प्लस बी के साथ उसके बाद उसकी वैल्यू कितनी है 4 सेकेंड है। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पे a प्लस 4 4 16b। तो यहाँ पे t इज इक्वल टू 4 सेकेंड लिया है तब, यानी कि x2 और x1 आ गया आपका। अब यहाँ पे मुझे एवरेज वेलोसिटी चाहिए, तो एवरेज वेलोसिटी के अंदर रिटर्न है। ठीक है, मुझे क्या निकालना है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे लिखना है इज इक्वल टू x2 माइनस x1। ठीक है, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। ठीक है, चेंज इन पोजीशन अपॉन ओरिजिनल पोजीशन आपका हुआ है। तो x2 कितना है यहाँ पे आपके पास a प्लस 16b और x1 कितना है आपके पास a प्लस 4b और t2 कितना है आपके पास t2 आपके पास 4 था 4 माइनस 2। इसको जब सॉल्व करोगे प्लस कैंसिल हो जाएगा और इसको ब्रैकेट में रखोगे आप पहले, तो छोड़ो अभी कैंसिल मत करो, पहले ब्रैकेट में रखो। फिर यहाँ पे a प्लस 16b आएगा माइनस a माइनस 4b आएगा अपॉन 2 आएगा। a से a कैंसिल हो जाएगा, 16 में से 4 बचा तो कितना बचेगा 12b बचेगा अपॉन 2 है ना। 16 में से 4 किया तो 12 बचेगा ना तुम्हारा। तो 12b अपॉन 2, तो इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 6b बचेगा। तो यहाँ पे 6 इंटू बी की वैल्यू कितनी थी 2.5। ठीक है, तो 2.5 है यहाँ पे बी की वैल्यू। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे फर्दर तो आपका आंसर आना है 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे एवरेज पूछा गया था तो इसको कैलकुलस के थ्रू नहीं कर सकते थे आप। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने ये लिखा, ये वैल्यू निकाल के करेगी। ठीक है, चलो ये हो गया आपका। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी जैसा दिख रहा है, कैसे सॉल्व करेंगे क्या करेंगे वो लग रहा है हमें, बट इजी है, कर लेंगे। मतलब चलो यहाँ पे टाइम दिया है। द डिस्टेंस ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय t इज इक्वल टू अंडर रूट x प्लस 3 वेयर x इज इन मीटर एंड t इज इन सेकेंड।
फाइंड द डिस्प्लेसमेंट व्हेन v इज इक्वल टू 0 है तब। अब मुझे यहाँ पे क्या दिया है, t इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 3, तो इसको जब इधर लेके जाएंगे तो t माइनस 3 इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पे इतना हो रहा है। अब मुझे इसको स्क्वायर करना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। क्यों स्क्वायर करूँगा, ताकि वो रूट निकल जाए। ठीक है, रूट निकल जाए, स्क्वायर करेंगे तो t माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो x इज इक्वल टू टी माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना बचेगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 टू 60। कौन सी आइडेंटिटी लगी, a माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a क्यूब प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये वाली आइडेंटिटी लगी। ठीक है, तो ये चीज़ जब लगी है आपके यहाँ पे, तो इसके बाद जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, अब इसके बाद इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसके बाद हम सॉल्व करेंगे तो मुझे वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है, वेलोसिटी 0 होता है तो मुझे वेलोसिटी निकालनी, तो v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी होता है। सो v इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे जो आपकी आई टी स्क्वायर प्लस 9 माइनस 60 वो रखा है आप। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर प्लस डी बाई डी टी ऑफ 9 माइनस डी बाई डी टी ऑफ 60, राइट। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने के बाद v इज इक्वल टू 2t बचेगा प्लस 0 बचेगा माइनस 6 बचेगा, राइट। तो t का स्क्वायर 2 आगे आ गया, ये 2 आगे आ गया, n माइनस 1 1, कांस्टेंट है 0, 6 कांस्टेंट बाहर आ गया, t 1 माइनस 1 0 हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे वेलोसिटी इज इक्वल टू 2t माइनस 6 बचेगा, बराबर। वेलोसिटी यहाँ पे 0 बोला गया है, तो वेलोसिटी यहाँ पे 0 आया, तो 0 इज इक्वल टू 2t माइनस 6 आया। ठीक है, तो 2t माइनस 6 आया आपका यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे t कितना आएगा, आपको t निकालना है यहाँ से, तो 2t इज इक्वल टू 6, तो t इज इक्वल टू 3 सेकेंड आया। ठीक है, अब 2t कितना आया, 3 सेकेंड। तो ये 3 सेकेंड को मुझे कहाँ रखना है, इधर रखना है, इस वाले इक्वेशन में। इस वाले इक्वेशन में रखेंगे तो 3, ठीक है, अब यहाँ पे रखेंगे तो 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो 3 माइनस 3 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स कितना आएगा, 0 आएगा, बराबर। डिस्प्लेसमेंट 0 होगा जब उसकी वेलोसिटी 0 होगी, बराबर ना। तो ये हमने कैलकुलस मेथड के थ्रू निकाल के किया। जो एक लास्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे मैंने लिख रखा है उसमें कैलकुलस मतलब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन दोनों लगेगा। ठीक है, तो उसको जो हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले तो क्वेश्चन पढ़ते क्या है। क्वेश्चन, एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय, यहाँ पे a इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2, ये मुझे a दिया है, एक्सेलरेशन दिया है। ठीक है, क्या दिया है, एक्सेलरेशन दिया है मुझे, क्या है, a इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2, दिस इज योर एक्सेलरेशन। ठीक है, और यहाँ पे मुझे वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी कितनी दे रखी है मेरे को, 2 मीटर पर velocity is given by 2 meter per second and velocity is given by 2 meter per second। और दूसरा क्या दिया है, t इज इक्वल टू 0 दिया है, और मुझे निकालना है वेलोसिटी जब t 2 सेकेंड है, t1 इज इक्वल टू 0 एंड t2 इज इक्वल टू 2 है, तब मेरे को कितना है उसकी वेलोसिटी, दैट वी हैव टू डिटरमाइन। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो आपको इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करना है तो जब हमें पता है एक्सेलरेशन एज रिटर्न एज dv बाई dt, तो a डॉट डी टी इज इक्वल टू डी वी हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट करो, इसको इंटीग्रेट करो। ठीक है, तो एक्सेलरेशन जो था यहाँ पे लिख दो 3t का स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2 के साथ यहाँ पे dt इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dv, जिसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 3t का स्क्वायर डॉट dt प्लस 2t का स्क्वायर डॉट dt प्लस 2dt, कांस्टेंट इंटीग्रेशन 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 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dv। ठीक है, सो ये कुछ इस तरह से बनेगा आपका।
अब इसको जब आपको सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या पता है, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आता है आपका x टू द पावर n डॉट डी एक्स इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। पहला तो ये। सेकेंड dx का इंटीग्रेशन करोगा तो x आएगा, किसी का भी करो, सेकेंड फॉर्मूला ये। और थर्ड फॉर्मूला यहाँ पे कांस्टेंट इंटू x टू द पावर n डॉट डी एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट बाहर आ जाएगा x टू द पावर n डॉट डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, 3 है, 3 को बाहर ले लिया, t का स्क्वायर डॉट डी टी प्लस 2 को बाहर ले लिया, t का स्क्वायर डॉट डी टी, 2 को बाहर ले लिया, डी टी एज इट इज बचा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी वी। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से आया यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अभी इसको इंटीग्रेट करना है, तो 3 t का पावर 3 आ जाएगा अपॉन 3 n प्लस 1 2 प्लस 1 3 प्लस 2 t का पावर 2 अपॉन 2 हो जाएगा प्लस 2 इंटू डी टी का t हो जाएगा और डी वी का v हो जाएगा। ठीक है, अब जब भी इसको आप लिखोगे तो एक कांस्टेंट आएगा प्लस c आपका कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन करते हो तो एक आपका कांस्टेंट टर्म आता है, दैट c इज, यहाँ पे जो c है वो आपका कांस्टेंट है। तो यहाँ से आपको ये 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, t का क्यूब प्लस t का स्क्वायर प्लस 2t प्लस c इज इक्वल टू v। अब यहाँ पे आपको दो कंडीशन दे रखी है, जब t इज इक्वल टू 0 है तो v तेरा कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्या दे रखा है तुम्हें यहाँ पे, इसमें रखना है मुझे, इसमें क्या रखना है, पहला चीज़ तो ये कि जब t इज इक्वल टू 0 है, ये वाली चीज़ रखनी है, तो यहाँ पे v2 है, तो 2 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे जब आप उसको रखोगे तो 2 इज इक्वल टू t की जगह पे 0 प्लस 0 प्लस c, तो 2 इज इक्वल टू c, तो c की वैल्यू कितनी आ रही है, 2। ठीक है, तो इस इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, t का क्यूब प्लस t का स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2 इज इक्वल टू v, है ना, ये भी लिख सकता हूँ। फिर उसको फर्दर हमें क्या निकालना है, जब t इज इक्वल टू 2 सेकेंड है तो v कितना है, अब t इज इक्वल टू 2 है, 2 सेकेंड है तो v कितना, ये हमें निकालना है। तो उसमें रखेंगे, तो t की जगह पे 2 रखा तो 2 का क्यूब आया प्लस 2 का स्क्वायर आया प्लस 2 इंटू 2 आया प्लस 2 इज इक्वल टू वी। 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4, 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 8, 8 प्लस 2 इज इक्वल टू वी, 18 मीटर पर सेकेंड, ये आपका वी आया। ठीक है, फर्दर इसको अगर आप सॉल्व करोगे, इसको इंटीग्रेट करो, इसको अगेन इंटीग्रेट करोगे, ठीक है, तो पोजीशन आ जाएगा। फर्दर इंटीग्रेट करने का वापस सेम फंडा है, v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी करेगा, क्या करोगे, v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी करोगे, फिर इसको यहाँ पे ले लोगे v डॉट डी टी इज इक्वल टू डी एक्स, इस दोनों को इंटीग्रेट करोगे दोनों तरफ। तो इसको कुछ इस तरह से करोगे तो आपका वो वापस वही चीज़ आने वाली है, पोजीशन आने वाला है। ठीक है, सो ये था आपका इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन जो हमें यूज़ होने वाला है इस चैप्टर में। इसी के कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट तो यही है, इसी के बेसिस पे आपको कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आ सकते हैं कि आपको निकालने के लिए। तो उसमें जो फंडा लगने वाला है या फिर जो फंडामेंटल्स जो बेसिक लगने वाले हैं वो यही लगने वाले हैं, फॉर्मूलाज जो लगने वाले वो इतने ही लगने वाले। हालांकि काफ़ी कॉम्प्लेक्स फार्मूला भी है, वो तुम्हें इतना ज़्यादा लगेगा नहीं। ठीक है, एंड सो फिर आज के लिए बस इतना ही रखते हैं हम। ये अपना चैप्टर के जो न्यूमेरिकल है, कैलकुलस के न्यूमेरिकल, वो हमारे यहाँ पे एंड होते हैं। ठीक है, अगर आपको कुछ भी डाउट होता है इस चैप्टर के न्यूमेरिकल के रिलेटेड या फिर थियोरेटिकल पार्ट के रिलेटेड, तो आप मुझे पूछ सकते हो, नीचे ड्रॉप डाउन कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी मेंशन है मेरी। ठीक है, अदर देन दैट अगर आपको कोई भी और डाउट हो तो वो भी आप मुझे नीचे ड्रॉप डाउन कमेंट सेक्शन में कह सकते हो। इसके अलावा मैंने काफ़ी दूसरे वीडियोस बना रखे हैं, तो एक बार आप उसे जाके देख सकते हो। अगर आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग मनीष राठौड़ क्लासेस, थैंक यू सो मच।